फटी हुई शर्ट के बटन मुश्किल से जुड़े हुए थे, कॉलर घिस चुकी थी, चप्पलों की पट्टी कई जगह से सिलाई हुई थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी जो उसे उस चमचमाती कांच की उसी बिल्डिंग के अंदर जाने का हौसला दे रही थी जहां बड़े बड़े अफसर महंगी गाड़ियों से उतर रहे थे और लोग उसे देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हो कि ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। फिर भी उसने दरवाजा खोला क्योंकि उसके घर में बीमार माँ खांसी से जूझ रही थी। छोटी बहन की फीस जमा नहीं हुई थी और अगर आज उसे काम नहीं मिला तो शायद चूल्हा भी न जले। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने जब उसे देखा तो पहले तो उसे लगा कि शायद यह कोई गलत जगह आ गया है। उसने औपचारिक आवाज में पूछा कि तुम्हें किससे मिलना है और लड़के ने कांपती आवाज में कहा, मैडम मुझे किसी भी तरह की नौकरी चाहिए, चाहे सफाई काम हो, फाइल उठाने का काम हो या चाय देने का, मैं सब कर लूंगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि एक पल को वहाँ खड़े लोग भी चुप हो गए। लेकिन फिर किसी ने धीरे से कहा कि डिग्री है क्या तुम्हारे पास, और उसने सिर झुकाकर बताया कि हालत ने पढ़ाई छीन ली मगर मेहनत करना अभी भी आता है। जब यह बात कंपनी के मालिक लड़की तक पहुंची तो उसने अपने केबिन के शीशे से बाहर झांककर उसे देखा। कुछ देर तक उसकी हालत को परखा, फिर अचानक केबिन का दरवाजा खोला और सबके सामने बाहर आ गई। उसकी हेल्थ की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी और सब सोच रहे थे कि अब यह लड़का बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मालिक लड़की ने उसके सामने आकर सीधा सवाल किया कि अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो तुम क्या साबित कर सकते हो। और लड़के ने बिना आंख उठाए कहा कि मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं, बस एक अवसर चाहिए। और उस जवाब ने माहौल बदल दिया। मालिक लड़की ने सिक्योरिटी को इशारा कर पीछे हटने को कहा और खुद उसे इंटरव्यू रूम में लेकर चली गई। वहां बैठकर उसने उससे उसके परिवार, उसके संघर्ष और उसके सपनों के बारे में पूछा और लड़का हर सवाल का जवाब ईमानदारी से देता गया। उसने बताया कि कैसे उसने छोटी उम्र से मजदूरी की, कैसे उसने अपने पिता के जाने के बाद घर संभाला और कैसे वह हर रात सोचता है कि एक दिन माँ को अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएगा। उसकी बातें सुनकर मालिक लड़की की आंखों की शक्ति धीरे धीरे नम पड़ने लगी। कुछ ही दिनों में उसे कंपनी में एक छोटा सा काम दे दिया गया और उसने ऐसा काम किया जैसे वही उसकी जिंदगी का आखिरी मौका हो। वह सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता, हर जिम्मेदारी को चुपचाप निभाता। धीरे धीरे उसकी लगन ने सबका ध्यान खींचा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ करने लगे। और एक दिन मीटिंग के दौरान जब एक जरूरी प्रोजेक्ट में सब उलझ गए तो उसी लड़के ने ऐसा सुझाव दिया जिससे कंपनी को बड़ा फायदा हुआ और पूरा स्टाफ हैरान रह गया। उस दिन मालिक लड़की ने सबको मीटिंग हॉल में बुलाया और उसी लड़के को आगे खड़ा किया। उसकी फटी शर्ट अब भी वैसे ही थी लेकिन उसकी पहचान बदल चुकी थी। मालिक लड़की ने कहा कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके इरादों से होती है। और आज यह लड़का हम सबको यह सिखा रहा है कि मेहनत किसी भी कमी को छोटा कर देती है। फिर उसने उसे प्रमोशन लेटर थमाया और पूरी बिल्डिंग तालियों से गूंज उठी और लड़के की आंखों से आंसू बहते रहे क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि अगर हौसला सच्चा हो तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी झुक जाती है।